हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट जीआर। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरा क्या कहलाते हैं, मुहावरा की परिभाषा क्या है, या मुहावरे के उदाहरण कौन कौन से हैं, कैसे उनको याद करेंगे। और दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको आज वह उदाहरण देने वाले हैं, ऐसे उदाहरण देने वाले हैं जो 10th क्लास और 12th क्लास के हिंदी पेपर में आने की संभावना है। तो दोस्तों, मैंने किताबों से छांट करके और जो पिछले एग्ज़ाम पेपर्स हैं उनको, जो मुहावरे आए हुए हैं उनको देख करके कुछ ऐसे मुहावरे नोटिस किए हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम में यानी कि 2025 में आने की फुल संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरे का अर्थ क्या होता है या मुहावरे की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। तो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर विशेष अथवा विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले पदबंध को मुहावरा कहते हैं। ठीक है, इन्हें वाग्धारा भी कहा जाता है। यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, इन्हें वाग्धारा भी कहा जाता है। इनका प्रयोग करने से भाषा आकर्षक, प्रभावपूर्ण तथा रोचक बन जाती है। साधारण या सिंपल परिभाषा देखेंगे, ऐसे वाक्यांश जो वाक्य की रचना करने पर अपना विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरा कहलाते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि मुहावरा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम चलते हैं इम्पोर्टेंस, जो कि 10th और 12th क्लास में आने की संभावना है, पूरी संभावना है दोस्तों, उनकी तरफ चलते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आपके एग्ज़ाम में 10th में और 12th में 100% 100% आते ही हैं। आपको भी पता है, हमको भी पता, सबको पता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वही उदाहरण जान लेते हैं जो पिछले बार आ चुके हैं और आगे आने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा उदाहरण है आँखों का तारा होना, जो कि 2022 के 10th के एग्ज़ाम में आ चुका है। आँखों का तारा होना, इसका अर्थ होता है दोस्तों, आँखों का तारा होना, इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्यारा होना, अत्यधिक प्यारा होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, कहा भी जाता है हमसे कि इसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। कोई 3 या 4 उदाहरण मुहावरे दे दिए जाते हैं और उनका अर्थ और उसको वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है, आपको पता ही होगा। तो आँखों का तारा होना ऐसा लिखा होगा, तो आपको लिखना है अत्यधिक प्यारा होना, उसका अर्थ लिखना है अत्यधिक प्यारा होना। और वाक्य में प्रयोग करना है सोहन अपनी माँ की आँखों का तारा है, सोहन अपनी माँ की आँखों का तारा है। तो ये हो गया वाक्य प्रयोग। अगला है खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना, इसका अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। ये भी दोस्तों 2023 में 10th क्लास के एग्ज़ाम में आ चुका है। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, पिताजी ने खून पसीना एक करके यह मकान बनवाया है, पिताजी ने खून पसीना एक करके यह मकान बनवाया है। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। अगला है 9-2-11 होना, 9-2-11 होना। दोस्तों, यह मुहावरा 2022 में 10th और 12th दोनों क्लास में आ चुका है। 9-2-11 होना, जिसका अर्थ क्या होता है? भाग जाना। 9-2-11 होना, भाग जाना। यह बहुत ही फेमस मुहावरा है दोस्तों, 9-2-11 होना, भाग जाना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, पुलिस के आते ही चोर 9-2-11 हो गए। दोस्तों, आप इस वीडियो में जो उदाहरण आने वाले हैं सिर्फ वही देख रहे हो, इनके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो भी मुहावरे आएंगे, जो भी उदाहरण आएंगे, इसी में से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखना। अगला है दोस्तों दाल ना गलना, जो कि 2023 के एग्ज़ाम में आ चुका है। दाल ना गलना, इसका अर्थ होता है काम ना बनना, काम ना बनना। मुकेश ने बहुत कोशिश की पर शिक्षक ने उसका झूठ पकड़ लिया, उसकी दाल नहीं गलने दी। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, मुकेश ने बहुत कोशिश की पर शिक्षक ने उसका झूठ पकड़ लिया, उसकी दाल नहीं गलने दी।
तो दोस्तों इसका अर्थ आपको बताना है, अर्थ भी और वाक्य में प्रयोग करके भी आपको कमेंट में बताना है। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका क्या अर्थ होता है और इसको प्रयोग में हम कैसे शब्द वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, इसके बारे में भी आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों जिसका भी कमेंट आएगा उसका हम स्क्रीन पर शो करेंगे अगले वीडियो में। अगला है दोस्तों अंगूठा दिखाना मतलब इनकार करना। अंगूठा दिखाना मतलब इनकार करना, जो कि 2021 में आ चुका है 10th क्लास में। तो दोस्तों इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, रोहित से मैंने पुस्तक मांगी, रोहित से मैंने पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। तो दोस्तों एक बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो मुहावरा होता है जैसे कि अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ अलग है इनकार करना। अंगूठा दिखाना जो मुहावरा होता है जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उस मुहावरे को वाक्य में आना चाहिए, मतलब जो हमने वाक्य लिखा है उसमें मुहावरे का प्रयोग होना चाहिए, यूज होना चाहिए उसका, तभी वो वाक्य पूर्ण रूप से सही माना जाएगा। अगला मुहावरा है आँख दिखाना, आँख दिखाना, क्रोध करना। इसका अर्थ होगा आँख दिखाना मतलब क्रोध करना। तो दोस्तों इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, सूरज बात बात पर आँख दिखाता है, सूरज बात बात पर आँख दिखाता है। दोस्तों ये नाम है यहाँ पर सूरज, वो वाला सूर्य नहीं है, सन नहीं है, नाम है सूरज बात बात पर आँख दिखाता मतलब क्रोध करता है। नेक्स्ट है पांचों उंगलियां घी में होना, पांचों उंगलियां घी में होना मतलब सब प्रकार से लाभ होना, सब प्रकार से लाभ होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, राकेश की अभी शादी हुई और उसकी नौकरी भी लग गई, उसकी तो पांचों उंगलियां घी में हैं भाई। नेक्स्ट है कलेजा कांपना मतलब डर लगना। इसका अर्थ होता है डर लगना, कलेजा कांपना, डर लगना। राधा ने सांप को देखा तो उसका कलेजा कांप गया। नेक्स्ट है कान पर जूं ना रेंगना, कान पर जूं ना रेंगना यानी बेखबर रहना। इसका अर्थ हो गया बेखबर रहना। आपके लिए यही कहूँगा अगर तो आपकी परीक्षा निकट है, आपकी परीक्षा निकट है लेकिन आपके कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है, मतलब बेखबर हुआ आप। अगला मुहावरा है दोस्तों खून खोलना, खून खोलना मतलब गुस्सा आना या गुस्सा चढ़ना। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, जब चीन के सैनिकों ने भारत के बारे में बुरा भला कहा, जब चीन के सैनिकों ने भारत के बारे में बुरा भला कहा तो भारतीय जवानों का खून खोल गया, खून खोल गया यानी गुस्सा आ गया, गुस्सा चढ़ गया। अगला है दोस्तों नाक में दम करना, नाक में दम करना। इसका अर्थ है तंग करना, तंग करना। जब से मैंने डोमी कुत्ते को पाला है उसने नाक में दम कर रखी है। नेक्स्ट है मुंह फुलाना, मुंह फुलाना यानी कि रूठ जाना। वो सॉन्ग तो आपको याद ही होगा, छोटी छोटी बातों पे ऐसे कुछ है। मुंह फुलाना मतलब रूठ जाना। गीता छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेती है। अगला है दोस्तों सिर पर कफन बांधना, सिर पर कफन बांधना मतलब कि शहादत के लिए तैयार रहना, शहादत के लिए तैयार रहना। भारत के वीर जवान सिर पर कफन बांधकर रहते हैं। अगला मुहावरा है हाथ धोकर पीछे पड़ना, हाथ धोकर पीछे पड़ना मतलब जी जान से लग जाना, हाथ धोकर पीछे पड़ना। इसका अर्थ हुआ जी जान से लग जाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, मेरा एक दोस्त मेरे 500 रुपये वापस नहीं कर रहा है, अब मुझे हाथ धोकर उसके पीछे पड़ना चाहिए। तो दोस्तों जो आपने अभी मुहावरे देखे हैं, इन मुहावरों में से सिर्फ 3 या 4 मुहावरे आते हैं एग्ज़ाम में, तो 3 या 4 मुहावरे आपके एग्ज़ाम में इन्हीं में से आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इनको एकदम से रट लीजिए, सीख लीजिए या समझ लीजिए, जैसे भी करके वीडियो को 2-2 3-3 बार देख करके, क्योंकि इनमें से ही आएंगे, 100% गारंटी दे सकता हूं दोस्तों मैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।